सबसे पहले आइए आज हम एक चीज समझें कि हम और आप हैं कौन। तो ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं इस याद दिला रहा हूं इस दुआ के संदर्भ में कि हम और आप दुनिया नहीं हैं। हम और आप एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है। अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो अब्राहम का राजसी वंश, जिसके साथ वो सारे वायदे हैं जो खुदावन ने अब्राहम से किए थे। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। और जो अब्राहम के साथ हुआ वही प्राकृतिक वंश के साथ और वही राजसी वंश के साथ होगा। आमीन। अब थोड़े समय के लिए खुदावन के कलाम से देखें। एक पैटर्न नबी ने समझाया जो अब्राहम के साथ घटा, और वही पैटर्न हर खुदा के विश्वासी जन के साथ होता है। अब्राहम नबी ने समझाया एक ऑर्डिनरी आदमी था जब तक कि खुदावन ने उसे अलग नहीं बुलाया, और ये चुनाव था जिसने अब्राहम को स्पेशल बना दिया बाकियों से। आमीन। एक बार जब चुनाव हो गया तो चुनाव होने के बाद खुदावन ने कहा तू अपने मुल्क को छोड़ और एक ऐसी जगह चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। उस मार्ग में वो चल पड़ा। खुदावन ने अब उसको एक वायदा दिया, जैसे खुदावन हमें भी कुछ वायदे देते हैं। जब दुआ में आए सबसे पहले याद करें कि आपके हमारे साथ वायदे हैं क्या क्या। सच्चाई है जिस बिना पे आप और हम आज खुदा को अप्रोच करेंगे, क्या आपके लिए कुछ वायदे हैं आज? क्या वचन की आयतें आज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कुछ कहती हैं? कुछ जनरल बातें चंगाई से रिलेटेड तो हमने सुनी, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। लेकिन एक वायदा है कि पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है। तो क्या ये वायदा आपके लिए, हमारे लिए है? आमीन। क्या वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा, उसकी रीफिलिंग हमारे लिए वायदे के रूप में है? क्या एक नबी ने बोला कि एक रीफिलिंग आएगी, कि कलीसिया एक दुगने वेग से पवित्र आत्मा से इतना भरी जाएगी कि तब हनानिया और सफीरा रह नहीं पाएंगे। और जैसे जोशुआ की कलीसिया थी, वो इलेक्ट ग्रुप, जो कि तस्वीर में इलेक्ट ग्रुप मैं कहूंगा, जिसने प्रॉमिस लैंड को कॉन्कर किया, तो आज भी कुछ लोग हैं जो कि तस्वीर बनेंगे एक ऐसे चर्च की जिसमें कोई गुनाह नहीं होगा, और एक के बाद एक विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री उन्हें मिलती चली जाएगी। क्या ये वायदा है? ये सारे वायदे हैं। क्या हमारे बच्चों के लिए कुछ वायदे हैं? क्या कुछ वायदे हैं? खुदावन इनका क्या होगा, उसके लिए कुछ वायदे हैं? बिल्कुल वायदे हैं। अगर किसी को बुद्धि चाहिए, चाहे शारीरिक चाहे आत्मिक, क्या उसके लिए कोई वायदा है? याकूब की पत्री पहला अध्याय, वहां यह लिखा है, जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो आके प्रभु से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उनसे जो उससे मांगते हैं क्यों कर नहीं देगा। क्या सुलेमान ने बुद्धि मांगी? खुदा ने उसे बुद्धि दी। और आज यहां कोई जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल को खुदा ने 10 गुना बाबुल के लोगों से बुद्धिमान बनाया, तो क्या वही खुदा हमें, हमारे बच्चों को, हमारे जीवनों को बुद्धि दे सकते हैं? वो वायदा आज हमारे साथ है। अब होता क्या है कि उस वायदे की पूर्ति से पहले एक सिचुएशन बनती है, और सिचुएशन ऐसी होपलेस बन जाती है कि अब तो नहीं हो सकता। क्या बोला? अब नहीं हो सकता। तब आता है अब्राहम का फेथ।
against hope, who believed in hope. सब कुछ विपरीत है, तब अब्राहम कह रहा है हो गया। अब तो तुम 100 साल के हो गए, अब तो बीज भी मर गया, सारा भी मरी चुकी है जिस्म से, कौन सा बच्चा होगा, वो तो छलांगे मार रहा है। अरे ब्रदर, हो गया, हो चुका। तुम सोचते हो अब भी होगा, बोले ये मेरा बिजनेस नहीं है जानना कि कैसे होगा, बस मुझे ये मालूम है होगा। मारी है आपके, ये पॉइंट है समझने वाला। यह असंभव कैसे संभव हो, यह पहाड़ कैसे टले, मुझे नहीं मालूम, ना प्रचारक को मालूम, ना सुनने वालों को मालूम, लेकिन एक है इस कमरे में जिन्हें सब मालूम है, उनके पास असीमित साधन है। और अब्राहम भी, जिसके पास विश्वास प्रकट हुआ। नबी अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक मैसेज चल रहा था, ब्लास्फेमियस नेम्स नबी समझा रहे हैं। एक डिफरेंस है मेंटल फेथ, जो कि हम सुनने के द्वारा विश्वास कर लेते हैं, और एक है जेन्युइन फेथ, जो कि खुदावन पर्सनली कुछ घटना में होते हुए आपके सामने रिवील करें ना। आप में से लगभग मेरे ख्याल में सभी ट्यूसडे को थे। क्या आपको याद है कि यह घटना हुई ट्यूसडे के दिन? हम में से मालूम नहीं कि कितने आत्मिक रूप से इतना जागरूक हैं कि चीजों को पकड़ पाए। मैंने एक पार्ट प्लान नहीं किया था, और भाई अभिषेक से मैंने कहा ये आप निकालें, मैं वहां से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने थोड़ा ऊपर से निकाला, रुके, और जब मैं मुड़ा तो वो वही पॉइंट था जो अब्राहम के डबल टेस्ट से जुड़ा हुआ था। इस छोटी सी घटना से प्रभु बता क्या रहे थे मंगलवार को? आए मेरी कलीसिया, अब मैं यहां होकर प्रमाणित कर रहा हूं इस छोटी सी घटना से कि अब तुम्हारे डबल टेस्ट का समय, यानी कि उस क्वीज का समय, यानी कि वो टेम्पटेशन का समय, जबकि पूरी दुनिया आजमाइश में लाई जाएगी और फिर दुल्हन का उसमें रैप्चर भी होगा, वो वक्त अब तुम्हारा आ गया। और अब वो छुटकारे की घड़ी आ पहुंची है। और क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को रखा है, थामा है, इस परेशानी घड़ी में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। के साथ भी कुछ जुड़े प्रोमिसेस हैं। नबी ने कहा वो घड़ी आती है जब रोटियां और मछलियां बढ़ा दी जाएंगी। क्या ये प्रॉमिस है? हम प्रॉमिस खाली बाइबल की आयतों में नहीं ढूंढ रहे। संकुचित ना हो। आए मैसेज के पढ़ने वालों, खाली यशाया 53:5, यशाया ये और इसमें ये नहीं। अब तो संदेश में बहुत ढेर सारे प्रॉमिसेस हैं आज की ब्राइड के लिए जो आपके पास हैं। और अब्राहम के सामने जब वायदा आया, मैं एक प्लान दिखा रहा हूं, सिचुएशन खुदा ने यहां तक पहुंचा दी कि अब शारीरिक पार्ट कुछ रहा नहीं, कि शारीरिक भाव से कुछ ऐसा हो सके कि अब यह प्रॉमिस पूरा हो। मतलब अब्राहम के लिए पूरा मौका था सिर लटका के कहने का, आप जो बाकी लोग कह रहे थे ठीक ही था। हाँ, एक वायदा था जिसमें मैंने विश्वास किया, शायद मेरी कमी रही होगी या जो भी रहा, वो पूरा हुआ नहीं। तो यहां कुछ पैटर्न फर्क है। जितनी सिचुएशन ऑड होती जा रही है, जितने हालात विपरीत होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे अब यह लगता जा रहा है कि अब तो यह हो ही नहीं सकता, उतना ज्यादा अगला जन ईमान में बढ़ रहा है। यह होता है जब जेन्युइन फेथ मिले,
और केवल मेंटल फेथ ना हो, मात्र इमोशंस ना हो। आपकी समझ में आ रही है? आज मैं एक मीटिंग सुन रहा था। क्या मीटिंग थी! ऐसे मैसेज जो प्रिंट में है ही नहीं, किताब में ही नहीं है। क्या मीटिंग थी वो! साउथ गेट कैलिफोर्निया में मीटिंग समाप्त हुई। भाई ब्रनम ने ऑल्टर कॉल दी और अभी शुरू ही हुए रुक गए। कहते पवित्र आत्मा मुझे रोकता है और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं तुमने प्रमाण तो दिखाया ही नहीं कि मैं यहां मौजूद हूं। पहले अब लोगों को प्रमाण दिखाओ। तब उन्होंने तुरंत ऑर्डर चेंज किया। कहा प्रेयर लाइन आए, प्रेयर लाइन आई। 2-3 उन्होंने डिसर्नमेंट्स करी। कैसेट में आप ऑडियो में सुन सकते हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़े खुश। ने देखा आपने कि आज वो हमारे बीच में मौजूद है। आ गई बात समझ में? जब ये समझ में आ गया कि वो हमारे बीच में मौजूद है, आइए अब हम मौका देते हैं उन लोगों को जो अपना जीवन खुदा को देना चाहते हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं। खड़े किए नबी ने, गाना शुरू किया। यीशु को मैं सब कुछ देता, मैं सब कुछ करता हूं कुर्बान, और जो हम लोग गाते हैं। गाने की 2 आयत खत्म करने के बाद नबी ने कहा पवित्र आत्मा मुझे रोकता है एक रिब्यूक के लिए। जिस क्षण मैंने कहा ऑल्टर कॉल, 200 हाथ पहले उठे थे। उसके बाद मैंने प्रेयर लाइन बुलाई। अब जब मैं ऑल्टर कॉल बुलाता हूं, 300 लोग उठ के बाहर जा रहे हैं लगभग। क्या हो गया शहर को! और तब नबी ने जो बोलना शुरू किया कि पवित्र आत्मा आप लोगों के एटीट्यूड से ग्रीव्ड है। और तब कहते हैं क्या कारण है कि आज लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बेदारी आ नहीं सकती? बोलता है वो इन लोगों का एटीट्यूड है। और तब नबी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, दे आर गॉस्पल हार्डन्ड। इसका मैं हिंदी करता हूं। इतना और विभिन्न प्रचारकों से इतना सुन चुके हैं कि अब वचन का प्रचार आम बात बन गई। इसके लिए अब दिल कठोर हो चुका। बोलते ऐसे कठोर दिल वालों के साथ खुदा काम कर नहीं सकता। बोले फिर भी मैं एक मौका देता हूं। तब कुछ लोग हैं निकल के आए और तब कहते हैं कि जब मैं बुला रहा हूं लोगों को, वो उठ के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। सोच के देखिए। और ठीक उस समय नबी ने कहा ये एक छोटा लड़का है और एक और कोई जो यहां सामने ऑल्टर के आके झुक रहे हैं कि अपना जीवन प्रभु को दें। क्या सोचते हैं कि यही है केवल? जब आप सुनो उसको ऑडियो में तो वो बिल्कुल फर्क है। मैं तो केवल बता रहा हूं आपको। वो तो ये है वो कारण। आज ये देश न्याय के नीचे है। प्रचारकों की आवाजों को हकीर जानते हैं। प्रचार को एक हल्की बात समझते हैं। प्रचार को जो वेटेज देना चाहिए वो नहीं देते। और इस कारण ये देश गया। और आज आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका का क्या हाल है, विनाश के कगार पे। लेकिन मैं कहूंगा कि अब्राहम ऐसा नहीं है। वो तो बड़ी गौर से सुनने वाला है कि खुदावन क्या बोलते हैं। सुन रहे हैं आप? हर मीटिंग में खुदावन कोई बात करने आते हैं कि हमारे कान लगे हुए हैं, सुने कि क्या बोला जा रहा है। आज समझ में आया कैलिफोर्निया की तो प्रोफेसी बहुत बाद में आई। इन मीटिंग्स को सुन के पता लगता है 62 में पहले से होली स्पिरिट ग्रीव होना शुरू हो चुका था।
वो कैलिफोर्निया, कपरनाउम कपरनाउम तू जा रहा है, ये तो बहुत बाद में आया। शुरुआत 2-3 साल बल्कि कई साल पहले यहां से शुरू हुई। अब वो मीटिंग में कह रहे हैं, जब मैं मौका देता हूं लोगों को, कोई आना नहीं चाहता। मौका भाई आशीष नहीं, भाई ब्रैनम, कलीसिया काल का एंजल। क्या लोगों को मालूम है कि एंजल है, कि एक प्रॉफिट है? ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कॉमन आदमी। ध्यान रखिएगा, खुदा का आत्मा सदालों साल वाद विवाद करता ना रहेगा। जरूरी है कि हम शन्वा हों उन बातों के जो खुदावन अपने बंदे की मार्फत बोलते हैं। ट्यूसडे की मीटिंग में जो घटना हुई, ये प्रेजेंट टेंस में आपको लाके इमीडिएटली खड़ा करती है। अब इसको सोच के आप कैसा है, ठीक है यार हो गया, एक अच्छी बात है। हमारे चर्च में तो कई चीजें होती रहती हैं। सबसे बड़ा मूर्ख तुम हो जो ऐसे वाक्यों को बोलो, सोचो। ये आम बातें नहीं हैं, ये आम घटनाएं नहीं हैं। अंत आ गया, समय का खात्मा आ पहुंचा है। ऐसे टाइम पे ब्रदर, अब टाइम है रैप अप सेरेमनी। अब टाइम है कि यहां से उड़ें। काम कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन बैक पावर ऑफ द माइंड में रखिए, कभी भी जाने के ऑर्डर आ सकते हैं और हालात चालू हो चुके। ऐसे टाइम पे अब ऐसे हालात बनेंगे कि लगने लगेगा कि मेरा तो रैप्चर पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं जिंदा मैं बदल भी पाऊंगा या नहीं बदल पाऊंगा। क्योंकि हालात ऐसे होंगे कि जाने क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे करें। जब ऐसे हालातों में ला दिए जाएं तो सोच के भाई ये रैप्चर में तो फिर वो जो जीवित वाला हिस्सा है उसमें तो शायद मैं नहीं जा पाऊं, मर के जी उठूं, शायद यही लगता है। तब आते हैं ये वायदे और अब्राहम का विश्वास कि उस टाइम पे वो चीखना और शुरू करे। जब हालात विपरीत हों तब अब्राहम की दुआ और बढ़ती है। जब रोज दुआ करें और उसकी उल्टी खबर सुनने को मिले, का मतलब है खुदा सुन रहा है। अब वो हालात ऐसी पैदा करेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, फिर अचानक कुछ करेंगे, हो गया। तो आप और हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। हमारे सारे काम सुपरनैचुरल तरीके से होते हैं। सारे काम सुपर नेचुरल तरीके से। हमारी पढ़ाइयां, हमारी जॉब्स, हमारी इनकम, हमारे पैसे, हमारे सारे काम सब सुपरनैचुरल तरीके से। आज मैं किसी काम से अपनी वाइफ के साथ कहीं गया। मैंने पहले दुआ करी, प्रभु प्लीज रहम करें। एक बार पहले गया, वो शख्स था नहीं। मैंने कहा प्लीज वो मिल जाए लॉर्ड। पहुंचे, वो शख्स वहीं बैठा था। काम कुछ ऐसा था जिसमें मुझे हो सकता कि दौड़ना पड़े, इस जगह इस जगह इस जगह। उसने कहा आप बैठिए। मैं सिर्फ 1 घंटा वहां बैठा ही रहा। वहां देखते देखते मेरे सारे काम यूं हो गए। और जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ। उस जगह से बाहर आके मैंने अपनी वाइफ से कहा, हमने हाथ उठा के धन्यवाद दिया। ये तो प्रभु है। याद रखिएगा, इंसान पे तकिया करना मूर्खता है। खुदा पे तकिया करो, इनाम पाओगे। ट्यूसडे की बात, वेंसडे का दिन आया। मेरे सामने भी एक सिचुएशन आई जिसमें मुझे उस गुण यहोवा यिरे को पुकारना पड़ा। एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, मैंने यहोवा यिरे आप प्रोवाइड करें।
विद इन 1 आवर चीज प्रोवाइड हो गई। खुदा उनका नाम मुबारक हो। करने वाले प्रभु हैं। आपकी समझ में आ रही है? सो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। अगेंस्ट होप ही बिलीव्ड इन होप एंड बीइंग नॉट वीक इन फेथ। वीकनेस लाने की चीजें थी, हालातें थी, लेकिन अगला कमजोर नहीं हुआ। अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर अपने विश्वास पे सवाल उठाइएगा कि आप विश्वासी हैं भी या नहीं। क्योंकि अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, जितनी हालात उल्टे होते जा रहे, अगला उतना स्ट्रांग होता जा रहा फेथ में, और फाइनली वो चीज हो गई। वो वायदा किया हुआ पुत्र मिला, डबल टेस्ट भी पास किया, और आज सच में विश्वासियों का पिता है, राष्ट्रों का पिता ही है। तो खुदा ने आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। इस अब्राहम के चरित्र से अपने जीवन में कुछ समर्पित लिस्ट बना के आए। अगली बार से वायदे जो मैं याद करके जा रही हूं कि इन वायदों के बिना पे मैं अपने खुदा से बोलूंगी मारी आपके, और वो दुआएं सुनी जाएंगी। तो खुदा का नाम मुबारक हो। मैं आपको एंकरेज करना चाहूंगा, अब जो वो घड़ी आप पहुंची है, रोम उठे। यस, वो पर्पल कर्टन मूव कर रहा है भाई, अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे टाइम पे अब रैप्चर सुनिश्चित, बहुत करीब। जिस चीज का प्रचार किया, जिस चीज पे विश्वास किया, इतने सालों इंतजार किया, अब उसके फ्लिकर्स देखने को मिल रहे हैं। हम उस टाइम ब्लॉक में आ चुके हैं। ऐसे टाइम पे दुआएं और बढ़ जाना चाहिए। एस्तर की दुआएं, एजरा की दुआएं, नेहमिया की दुआएं, डैनियल की दुआएं, ये सारी आपने बाइबल में पढ़ी हैं। यह है वो टाइम कि आप उन दुआओं में जाएं। गॉड रियली ब्लेस यू। और अब्राहम के समान